डाउट जो मुझे मिला था, अच्छा डाउट है कि सर प्रूफ के क्वेश्चन से बहुत डर लगता है मैथ्स में, उसको कैसे टैकल करें। देखो प्रूफ डैट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चन से डरने की कोई बात नहीं होती। यूजुअली अगर प्रूफ डैट के क्वेश्चन सोचते ही दिमाग में काफी डर लग जाता है, अप्रोच क्या ले। देखो मैंने आपको कई बार ये लेक्चर के बीच में बताया है कि हर सवाल का अपना एक दिल होता है, एक हार्ट होता है, ठीक है। और वो हार्ट आपको बस अप्रोच लेना आना चाहिए कि मतलब उस सवाल पे सोचने का क्या तरीका होगा। पहले सवाल को पढ़ो, आराम से सोचो कि सवाल क्या पूछ रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है सेकंड स्टेप, कि उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल में जो चीजें पूछी जा रही है उससे रिलेटेड मैं क्या क्या जानता हूं, क्या क्या आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो पहले उस चीज को जानो। जब आपको यह पता लग जाएगा कि अच्छा अब मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज है, उसके बाद आप उस चीज पे सोचना, इंटरकनेक्शन स्टार्ट करो कि अच्छा ये चीज जानता हूं, क्या यहां पे इस तरीके से सोचा जा सकता है, ये चीज जानता हूं इस तरीके से सोचा जा सकता है। देखो मैथ्स में रातों रात आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते, वो प्रैक्टिस मांगती है। मैं भी पर्सनली बताता हूं ना कि एज ए स्टूडेंट मैं अपने टीचर्स को बहुत ज्यादा परेशान करता था। लिटरली टीचर्स मुझसे इरिटेट होते थे, कई बार मुझको बाहर भी खड़ा किया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो मतलब मेरे को ना हर चीज पे डाउट आ जाता था कि मतलब ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और कोई नहीं जवाब देता था। वो कहते थे मुझे कि ये इररिलेवेंट है, इसकी जरूरत नहीं है, क्यों तुम इसके पीछे जा रहे हो, क्यों इतना दिमाग खर्च कर रहे हो, अल्टीमेट आपका एम नंबर लाना होना चाहिए, उनका कहना था। लेकिन बाद में मुझे आके पता लगा कि देखो अल्टीमेट एम नंबर लाना कभी नहीं होता है, क्योंकि बाद में मुझे पता लगा अगर आप किसी चीज में एक्सेल करते हो और उस चीज में आपको और आगे जाना है तो सवाल आना लाजमी है, सवाल आपको आएंगे और आने चाहिए। सवाल आने का मतलब ये होता है आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, तभी डाउट दिमाग में आ रहे हैं। तो डाउट आएंगे तो देखो डाउट को डायरेक्टली पूछते भी नहीं है, डाउट को भी हैंडल करने का तरीका होता है कि पहले कोई डाउट आया ना तो उस डाउट पे खुद 3 बार सोचा। जैसे मेरे दिमाग में भी कोई डाउट आता था तो मैं डायरेक्टली नहीं पूछता था, उसको एक छोटी सी कॉपी पे नोट कर लेता था। स्कूल में उसी समय डाउट नहीं पूछता था मैं। उसके बाद जब घर आता था तो सर ने जो पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने जो पढ़ा, उसके बाद उस डाउट पे मैं थोड़ी देर सोचता था, 10-15 मिनट सोचा। और आप मानोगे नहीं मेरी बात, 70% केसेस में वो डाउट मैं खुद ही सॉल्व कर लेता था, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर आप किसी डाउट पे थोड़ी देर बैठ के सोचोगे ना तो वो डाउट आप खुद ब खुद हैंडल कर लोगे। आप मानो मेरी बात को, कभी विश्वास ना हो तो आप ट्राई करके देखो, आपसे वो डाउट खुद ब खुद हैंडल हो जाएगा, गारंटेड। बस देखो डाउट को ना तुरंत क्वेश्चन मत करो, थोड़ी देर डाउट पे सोचो, क्योंकि वो जो डाउट पे सोचोगे ना तो आपको लगेगा कि आप टाइम खराब कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में आपको रियलाइज होगा। सर ने वो जो एक वाली कहानी सुनाई ना कि मैं अपने कुल्हाड़ी को ना शार्पन करने में टाइम बर्बाद कर रहा हूं, बाकी लोग पेड़ काटने में लगे हैं, तो सब मुझे देखकर हंसेंगे, कहेंगे कि हमारा पेड़ तो इतना कट गया है, इसकी अभी तक कुल्हाड़ी भी नहीं तैयार है। ऐसा नहीं है, जब मेरी कुल्हाड़ी तैयार हो जाएगी उस मोमेंट पे मैं एक हिट मारूंगा, पूरा पेड़ कट जाएगा। ये बात आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? मतलब कम शार्पेंड कुल्हाड़ी से बार बार पेड़ पे मारने का कोई मतलब नहीं होता। तो अपनी तैयारी बिल्कुल पीक पे रखो, बिल्कुल शानदार रखो, कि मतलब हर चीज पे अच्छे तरीके से सोचना है, और वो किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो। फिर यहाँ पे एक और मैंने डाउट लिया था, साइंस का एक स्टूडेंट था, उसने कहा सर कि साइंस से मुझे डर लगता है। देखो साइंस से ज्यादा मजेदार सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। आपके नेचर के अराउंड जितनी भी चीजें हो रही है ना, वो कुल मिला के साइंस ही है। तो आप का क्या अंडर एस्टिमेट कर गए मतलब। मैं तो एसएसटी में भी साइन ढूंढ दूंगा। मैं सही बता रहा हूँ, आपके आसपास जितनी भी चीजें हो रही है ना, एक छोटा से छोटा फिनोमेनन से लेके बड़ा से बड़ा फिनोमेनन हो, सब कुछ साइंस है। और हर चीज को कोरिलेट करो और हर चीज से रिलेटेड सवाल देखने की कोशिश करो, उसको गूगल पे सर्च करो। जैसे कुछ आज नया देखा फिनोमेनन, तो आपने उस टीचर, मान लो अपने स्कूल के साइंस टीचर से पूछा, आपको उसने मान लो जवाब नहीं दिया, या आपने उसको क्या किया, उसने साइड कर दिया आपको, चलो बाद में जवाब दूंगा, और वो बाद आते ही रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना। आज के टाइम में आपके पास इंटरनेट है, अच्छी स्पीड है, सस्ते प्लान्स है, आराम से गूगल पे जाओ, उस फेनोमेनन को सर्च करो, आपको 50 वीडियोस मिल जाएंगी, और आपको 50 देखनी भी नहीं है, 2-3 वीडियो देख लोगे ना, आइडिया लग जाएगा। ये साइंस पढ़ने का तरीका होता है।